हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, काफ़ी समय से जब से दोस्तों ये घोषणा हुई है कि अब जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का वह ऑफलाइन होने वाला है। तो ऐसी घोषणा के बाद दोस्तों मानो बच्चों के दिमाग में बवंडर सा आ गया है। ठीक है, फ़ोन पे फ़ोन, गुरुजी क्या करें, ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम। ठीक है, गुरुजी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ना। बस इस चीज़ के पीछे पड़े हैं। इस चीज़ के पीछे पढ़ना ज़रूरी नहीं है इतना। ठीक है, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा दोस्तों, आपको तो एग्ज़ाम देना है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बच्चों का मन है दोस्तों, मन विचलित हो जाता है। जैसे-जैसे थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं, तो बच्चा भी थोड़ा उन परिवर्तनों के अकॉर्डिंग जो है जल्दी से ढल नहीं पाता है। अभी आपको पता है कि 2017 में लास्ट ऑफलाइन पेपर लगा था और उसके बाद से दोस्तों एनटीए ने जब से एग्ज़ाम लेना शुरू किया है तब से फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। अब एकदम से अचानक से मतलब बच्चा जो है वो पैटर्न समझता है, बच्चे को जो है दोस्तों अब हैबिचुअल हो रहा है धीरे-धीरे ऑनलाइन एग्ज़ाम का, तो अब एकदम से वापस से ऑफलाइन एग्ज़ाम जो है बच्चे को देखने को मिलता है। ठीक है, तो एकदम से वो उस परिवर्तन को जल्दी से स्वीकार नहीं करता है। लेकिन देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हमें मेहनत करनी है, प्रश्न पत्र हमें हमारे हाथ में होगा और हमें उनके जवाब देने हैं और हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, बाकी अगर ऑफलाइन हुआ है तो वो सभी के लिए हुआ है, किसी एक विद्यार्थी के लिए नहीं हुआ है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम सभी के साथ है, किसी एक विद्यार्थी के साथ नहीं है। हालांकि दोस्तों इसे आप प्रॉब्लम मत मानिए, है ना। ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के अपने ही कुछ अलग लाभ हैं और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है दोस्तों उसके भी कुछ लाभ हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम का कुछ लॉस भी है, तो वहीं दोस्तों ऑफलाइन एग्ज़ाम का भी कुछ लॉस है। तो दोनों की हम बात करेंगे। और मेरा तो मानना यही है कि काफ़ी लंबे समय से जो परंपरा चली है, एक विद्यार्थी का एक पन्ने के साथ जो संबंध होता है दोस्तों, वो कुछ अलग ही होता है ना। जो जो संपर्क, जो हम कह सकते हैं एक संबंध हम एक पेज के साथ बनाते हैं, वो हम उस स्क्रीन के साथ नहीं बना पाते, है ना। कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ हम इतना कंफर्टेबल फील नहीं हो पाते हैं जितना हम उस कागज के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज हमारी परंपरा यही रही है। हम लंबे समय से दोस्तों, अभी ऑनलाइन तो अब ये देखिए कि कोरोना काल के बाद से, है ना, कोरोना के बाद से जो है एक मजबूरी सी आ गई कि अब ऑनलाइन हर एक चीज़ ऑनलाइन होने लगी, एजुकेशन ऑनलाइन होने लगा, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। लेकिन दोस्तों पहले क्या था, पहले तो सब कुछ ऑफलाइन ही था, है ना। ज़्यादातर चीज़ें ऑफलाइन ही होती थी। अभी धीरे धीरे समय परिवर्तित हो रहा है तो समय के अनुसार ढलना भी ज़रूरी है। लेकिन ऑनलाइन होते होते एग्जाम ऑफलाइन हो गया तो इसमें दोस्तों नुकसान नहीं है, कुछ फ़ायदे इसके भी हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत इसमें आपको नहीं है। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। अभी इतने सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं तो इसी एक ही वीडियो के थ्रू आपको मैं जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, सबको जवाब मिल जाएगा, बार बार फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, साफ लिखा है भाई, ऑनलाइन एग्जाम वर्सेस ऑफलाइन एग्जाम क्या है बेहतर। और बच्चा जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है परेशान हो रखा है, जैसे इमोजी में आपको दिख रहा है ना, ऐसे सर कुचरता हुआ। ठीक है, इस प्रकार से परेशान हो, तो दोस्तों परेशान मत होइए। ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो भी खुश हो जाइए। मुझे याद है आज भी, जब 2017 के अंदर लास्ट ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, उसके बाद में जब ऑनलाइन हो गया तो मैं बहुत दुखी हुआ था। बिकॉज 2017 में मैंने एमए प्रीवियस में एडमिशन लिया था फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, है ना। और 17 में मैंने पहला अपना अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, वो क्वालिफाई नहीं हुआ था मेरा। ठीक है, बट मैं बहुत दुखी हुआ था कि यार ऑनलाइन कैसे होगा, है ना, क्योंकि स्क्रीन के साथ वो तालमेल बैठ ही नहीं पाता जो उन पन्नों के साथ बैठ पाता है। इसका एक अलग ही रीजन है, बात बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों, कल मैंने आपको बात बताई थी प्राचीन भारत का इतिहास दोस्तों, 1500 रुपए का कोर्स जो कि अभी फिलहाल आपको मिल रहा है 1000 रुपए के अंदर। ठीक है, डिस्काउंट चल रहा है, अभी कल लास्ट दिन है शायद, जो लेना चाहे ले लो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। हमारी जो एप्लीकेशन है इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इतिहास अकेडमी नाम से गूगल प्ले स्टोर पर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की अगर हम बात करें साथियों, तो अभी फिलहाल जो है एकदम से एनटीए ने परिवर्तन कर दिया और एकदम से जो है दोस्तों एग्जाम को जो है ऑफलाइन हेल्ड करवाना, जो है करवाने की जो है घोषणा की है। अभी ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन के अलग ही कुछ फायदे हैं, है ना। मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो खुश भी होंगे ऑफलाइन के। देखिए, आइए थोड़ी सी बात करते हैं ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन पर। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन जो एग्जाम होते हैं इसमें आपको क्या तो फायदे हैं, सबसे पहले फायदे की बात करते हैं, है ना। क्या तो फायदा है, देखिए फायदा ये है कि ऑनलाइन एग्जाम के अंदर जो है दोस्तों आपको फायदा ये होता है कि आप अगर एक बार जो गोला भर देते हो, है ना, हम बोलते हैं ना ओ हमारे शीट का गोला, तो जो गोला भर देते हो उसे बाद में आप परिवर्तित भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि चेंज भी कर सकते हो, है ना। ये एक फायदा है ऑनलाइन एग्जाम का। लेकिन दोस्तों दूसरा एक इसका नुकसान भी है। ऑनलाइन में हमें चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, हम चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पेपर 1 दे रहे हो तो उसमें आप जो है मैथ के कुछ सवाल आते हैं, कुछ रीजनिंग के सवाल आते हैं ना, डीआई के सवाल आते हैं, तो उन्हें आप पढ़ते हो, उसके बाद में पढ़ के उसके बाद में फिर पेज पर आप लिखते हो, है ना, सोल्यूशन करने की कोशिश करते हो, है ना। तो
इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। वहीं अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो आप क्या करते हो, प्रश्न के साइड में ही छोटा छोटा कैलकुलेशन करके अपना तुरंत जो है प्रश्न का हल निकाल लेते हो। ठीक है, थोड़ा समय ज्यादा लगता है। प्लस आपने देखा होगा जब भी आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो ऑनलाइन एग्जाम में दोस्तों ऊपर जो है उल्टी घड़ी चल रही होती है ना। उल्टी घड़ी चल रही होती है तो हमारी नजर बार बार उस उल्टी घड़ी पर जाते हैं, और जैसे ही कुछ बहुत कम समय बचा होता है तो वो घड़ी भी लाल रंग की हो जाती है। तो उसके बाद दोस्तों फिर वो लाल होते हैं, हमारा दिमाग भी क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो होती है दोस्तों ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के साथ। आपको पता है दोस्तों, जो रेगुलर रेगुलर कंप्यूटर चला रहा है, माउस का हैबिचुअल है, तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से माउस को इधर से उधर ले जा सकता है। बट दोस्तों एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा जो कभी रेगुलर कंप्यूटर पर नहीं बैठता है, उसको माउस पकड़ के उसको सही आंसर तक करेक्ट ले जाने में भी, माउस की जो एरो है उसको भी ले जाने में दोस्तों बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, तो उससे ये प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हमारा जो हिंदुस्तान है वो अभी इतना भी डिजिटल हम कह सकते हैं डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, गाँव के अंदर अभी भी दोस्तों इतना ज़्यादा जो है नहीं, हालांकि कहने का मतलब तो है दोस्तों धीरे धीरे हर जगह हम देख रहे हैं डिजिटल क्षेत्र के अंदर जो है क्रांति आ रही है, लेकिन धीरे धीरे आएगी वो, है ना, एकदम से इतना नहीं। अभी ग्रामीण परिवेश का बच्चा है वो अभी जानता नहीं है इन चीज़ों को, है ना। और दूसरा दोस्तों, बहुत बार जो है कई बार सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ जाती है ऑनलाइन के अंदर, हालांकि उसके बाद में सोल्यूशन भी होता है। एक बार मेरे साथ ही ऐसा हो गया था, एग्जाम चल रहा था, मेरी खुद की मैं बात बता रहा हूँ, पेपर दे रहा था और पेपर देते देते नीचे से थोड़ा सा पाँव हिलाया और सीपीयू के लग गया, और पता नहीं कौन सी तार निकल गई, स्क्रीन ब्लैक हो गई। और दोस्तों स्क्रीन ब्लैक होते ही मैं हो गया धोड़ा। धोड़ा होना मतलब राजस्थानी बोलते हैं धोड़ा हो जाना, यानी कि सब कुछ होश उड़ जाने, है ना। तो उसके बाद में दोस्तों फिर बुलाया और जल्दी से उसको सही करवाया, 15 मिनट मेरे खराब हुए, है ना। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हमें ऑनलाइन में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ऑनलाइन के फायदे हैं कि हम प्रश्न को जो है दोस्तों बदल सकते हैं। कई बार हमने कोई टिक किया और उसके बाद में हमने फिर क्या किया, हमने सोचा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, ये होना चाहिए था, तो उसको हम वापस सही कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन के भी कुछ नुकसान है, बस जो इसका फायदा है वो ऑफलाइन का नुकसान है कि एक बार जो गोला भर गया उसके बाद में दोस्तों गोला वो दोबारा सही नहीं होता, है ना। एक बार जो हमने गोला भर दिया, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ऑफलाइन के अंदर हम गोला फिर इतनी जल्दी से नहीं भरते हैं। हम गोला इतनी जल्दी नहीं भरते हैं, बिकॉज हमें पता है कि भाई एक बार भर दिया तो गलत, हम बड़ा ही जांच पड़ताल करके गोला भरते हैं उसमें, है ना। तो देखिए ये तालमेल विद्यार्थी खुद ही बिठा लेता है। ऑनलाइन में पता है ठीक है चेंज कर लेंगे तो जल्दी जल्दी भर दिया, ऑफलाइन में पता है कि चेंज नहीं होगा तो फिर वो सोच समझ के ही भरेगा। दूसरा दोस्तों, ऑफलाइन के अंदर आपके सामने पेज होता है, जल्दी जल्दी पढ़ते हो, आप क्या करते हो, पढ़ के और साइड के साइड में सोल्यूशन कर लेते हो। ठीक है, तालमेल बैठते, एक तो आप स्क्रीन पे देख के पढ़ो, ठीक है, उसके बाद में नीचे आके सोल्यूशन करो, और दोस्तों एक आपके साइड में ही सब कुछ लिखा हुआ है, साइड में सोल्यूशन कर रहे हो, तो उसका एक बेनिफिट ये होता है समय बचता है। ठीक है, हालांकि इसमें देखें तो बहुत ज्यादा कागज वेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट के कागज लगते हैं काफी, है ना, इसमें कागज इतने वेस्ट नहीं होते, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा तरीका सही है। दूसरा जो मैंने बताया भाई ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों उनके लिए तो सबसे अच्छा रामबाण इलाज है, बहुत फायदा है, वो आराम से अपना जो है गोला भर देते हैं पेन से। ठीक है, तो उनके लिए ये क्या है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दूसरा, पेपर हम अपने साथ लेके जा सकते हैं, पेपर हम अपने साथ ले जाते हैं दोस्तों, तो हम आराम से घर पर बैठकर हम क्या करते हैं, हमारे जो है प्रश्नों का आराम से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा क्या स्कोर हो रहा है, हम देख सकते हैं कि हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा या हमें आगे तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें हम पेपर प्रश्न पत्र हमारे साथ नहीं आता है, हालांकि बाद में जो है वो एनटीए द्वारा वेबसाइट पर डाला जाता है प्रश्न पत्र, ठीक है, फिर हम उसको डाउनलोड करते हैं, पर वो भी बहुत उसमें लगभग 100-150 पेज होते हैं, बहुत लंबी वो प्रश्न पत्र होता है, क्योंकि उसमें आंसर्स भी होते हैं अलग अलग, फिर उसके कीवर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा साइज हो जाता है उसका, हर कोई इसको प्रिंट भी नहीं निकलवाता है। ठीक है, तो फिर सारे लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम रिजल्ट का ही वेट कर लेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न पत्र हमारे पास हाथ में आ जाता है, तो हम उसको सोल्यूशन कर लेते हैं हाथों हाथ घर जाके, और हम अपना मूल्यांकन कर लेते हैं कि भाई कितना पानी में है, कितना क्या है, आगे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, प्रश्न पत्र पास में आ जाता है इसमें। दूसरा, और देखिए दोस्तों, जो ऑफलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम जो है दोस्तों, आप कभी भी याद करना कि हमारे दिमाग में हमेशा कभी हमारे मोबाइल की स्क्रीन इतनी नहीं चलती है जितना हमारे दिमाग में हमारी कॉपियों के पन्ने चलते हैं। आप देखना, क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा ही पन्नों के साथ रही है, हम पन्नों के साथ जो है दोस्तों क्या करते हैं, तालमेल बिठा पाते हैं अच्छा, बजाय कि हम कंप्यूटर स्क्रीन के। ठीक है, पन्नों के साथ तालमेल अच्छा रहता है। आप कभी भी परीक्षा देते हैं और आप अगर अपनी कॉपी नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में वो कॉपी और नोट्स के वो पन्ने चलते हैं कि यार इस साइड मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था, हाँ यही होना चाहिए, इस पेज के इस साइड मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों कभी भी आपके दिमाग में कंप्यूटर स्क्रीन नहीं चलती कि स्क्रीन पे, या फिर मोबाइल के अंदर आपने कुछ पढ़ा हो, वो नहीं चलता है, वो कॉपी पे ही चलता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैं जो ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, नोट्स बनाते रहा करो, क्योंकि एट द एंड वो नोट्स ही काम आएंगे आपके, है ना, वही काम आएंगे। तो ऑफलाइन के अपने ही फायदे हैं, ऑफलाइन का अपना नुकसान ये है कि भाई एक बार जो आपने गोला भर दिया तो उसके बाद में जो है दोस्तों गोला आप दोबारा सही नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन में ये है कि आप गोला जो है बदल भी सकते हो, ये है। ऑफलाइन में दोस्तों हम प्रश्न को जल्दी हल कर लेते हैं क्योंकि हमारे जस्ट सामने होता है, समय भी बचता है। ठीक है,
ऑनलाइन के अंदर दोस्तों समय जो है उल्टा चल रहा होता है, उसको देख के हम और ज्यादा घबरा जाते हैं। एक दोस्तों कॉमन समस्या क्या थी, लास्ट ईयर जब बच्चों ने एग्जाम दिया तो बहुत से बच्चों की, कम से कम 7 8 10 बच्चों का फोन ऐसे बच्चों का था जिनके प्रश्न छूट गए थे, है ना, प्रश्न छूट गए थे उनके, 20 20 प्रश्न बच्चों के छूट गए थे एग्जाम में। ठीक है, क्यों छूट गए थे? बिकॉज पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, पैराग्राफ आ जाता है इतना बड़ा। ठीक है, अब पैराग्राफ को हमें हिंदी में भी करना है, इंग्लिश में भी करना, ऊपर ऑप्शन होता है हिंदी इंग्लिश में, हम बार बार कभी एक चीज को इंग्लिश में करते हैं कभी हिंदी में करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है पैराग्राफ को पढ़ने में। अब एक ऑफलाइन पेपर है, हमारे हाथ में पैराग्राफ है, जल्दी से हमने टिक लगाया कि यहाँ से यहाँ तक का जो है इसका आंसर होगा, यहाँ से यहाँ तक का इसका आंसर होगा, है ना, ऐसा ऐसा इसमें से ये निकल सकता है, और हम जो है गोले भर देते हैं कि हाँ ये इसका सही है। लेकिन दोस्तों स्क्रीन पर फिर पैराग्राफ को पढ़ना, और फिर वो पैराग्राफ भी आपने कभी देखा होगा, वो एक स्क्रीन में पूरा नहीं आता, उसको स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नीचे तक चलता है। ठीक है, स्क्रॉल करते जाओ, पूरी स्क्रीन पे उसके 4 4 5 5 लाइनें आती पार्ट्स के अंदर। ठीक है, देखा होगा आपने, तो वो पैराग्राफ पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना, ऑनलाइन के अंदर। लेकिन ऑफलाइन में दोस्तों पैराग्राफ पूरा सामने होता है, जल्दी जल्दी पढ़ा, हम जितना यहाँ पर एक बार में पढ़ पाते हैं उतने में हम यहाँ पे 2 3 बार पढ़ सकते हैं। ये ऑफलाइन का फायदा है। तो देखिए ऑफलाइन हो रहा है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए ऑफलाइन है, मुझे लगता है वापस ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी है, अगर ऑफलाइन हो रहा है तो दोस्तों इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आप तो एक अच्छा, हम कैसे बढ़िया सामंजस्य बिठा पाओगे पेपर और विद्यार्थी के बीच में, शानदार तरीके से सामंजस्य बैठेगा। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मुझे तो दोस्तों ऑफलाइन परीक्षा ही पसंद थी, मुझे तो ऑनलाइन परीक्षा शुरू से ही जो है देना पसंद। देखिए सबकी अपनी अपनी राय होती है ना, अभी कुछ लोग ऑनलाइन को सही बताएंगे, कुछ लोग ऑफलाइन को सही बताएंगे, सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी भविष्य की जरूरत है ऑनलाइन, है ना, आने वाला समय ही सारा डिजिटलाइजेशन का समय है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये ऑफलाइन वाला जो हुआ है वो सही ही हुआ है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आराम से पेपर करो, आराम से सोल्यूशन करो, गोले भरो, और सोच समझ के भरो, जल्दबाजी मत करो किसी प्रकार की, है ना। और समय को जो है, सामने घड़ी लगती रहती है, हम तो उस घड़ी के हैबिचुअल हैं। ठीक है, उसको देखते रहो और समय के अनुसार अपना काम करते रहो, ज़्यादा समय इसमें इसमें समय बचेगा बल्कि आपका। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बच्चे बोलते हैं सर ऑफलाइन हो गया, अब क्या करें, ये क्या करें? तो सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हाँ भाई गोला हम भर सकते हैं, है ना, गोला को चेंज कर सकते हैं, सोच समझ के करो ना, गलती करने की कोशिश मत करो। और गलती देखिए हो जाती है, हर ऑफलाइन पेपर के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे और वो गलत हो जाएंगे, है ना, जो आपको आते होंगे वो गलत हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन में आप उल्टा कर देते हो। आप क्या कर देते हो दोस्तों, आप सही लगाते हो, उसके बाद ज्यादा दिमाग लगा के वो गलत कर देते हो। बहुत बार आपका दिमाग जब एक्स्ट्रा लगाते हो ना, तो सही प्रश्न जो है गलत हो जाता है, और नहीं होता वो बता देना, ऐसा अक्सर होता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, आपका एक उद्देश्य, ये जो प्रश्न, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये आज ही समाप्त हो जाना चाहिए। वैसे तो हो गया होगा काफी बच्चों के। ठीक है, आपका उद्देश्य है प्रश्न को हल करना, है ना, प्रश्न ये इसमें भी हिस्ट्री के ही दिखाई देंगे, प्रश्न इसमें भी हिस्ट्री के ही दिखाई देने हैं। ठीक है, तो ये इस चीज में बिल्कुल मत पढ़ो। विद्यार्थी को 3 4 चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, 3 4 चीजें, जैसे कि पहली की यही कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। ठीक है, जो भी होगा वो सबके लिए होगा, जो भी होगा वो सबके लिए होगा। ठीक है, और जो किया है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें हमें क्या करना है, हम एक योद्धा की तरह हमें युद्ध लड़ना है। अब चाहे वो युद्ध भूमि, क्या युद्ध ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमको तो युद्ध लड़ना है एक प्रकार से, हमें तो एग्जाम देना है ना। तो वो सभी के लिए परिवर्तन है, अकेले किसी एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वो सभी के लिए ही है। ठीक है, तो विद्यार्थी को इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, उसको बस अपनी ये जो एनर्जी वेस्ट करता है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसकी जगह आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई में, है ना, रिविजन करो, भी टाइम है उस चीज़ का। ठीक है, दूसरा, एग्जाम देने के बाद में फिर आप जो है पीछे पड़े रहते हो यूट्यूब पर कि कट ऑफ कितनी आएगी कितनी आएगी कितनी आएगी कितनी आएगी कितनी आएगी, है ना। तो बहुत सारे बच्चे तो एक एक दो दो महीने तक वेट ही करते रहते हैं रिजल्ट, है ना। हालांकि देखिए दोस्तों जिज्ञासा रहती है, हमारी भी रहती थी, सबकी रहती है ना। लेकिन ठीक है, आप अगर रेगुलर एग्जाम दे रहे हो तो पुरानी 2 4 कट ऑफ देख लो और आइडिया लगा लो 2 4% ज़्यादा या 2 4% कम, बस। और अपना प्रश्न पत्र आपको ऑफलाइन मिल जाएगा, आराम से उसका देख लेना भाई करीब करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो आराम से आप जो है रिजल्ट का वेट करो खुश खुश, और अगर नहीं आ रहा तो फिर दोस्तों 2 महीने वेस्ट मत करो और तैयारी करो रेगुलर। क्योंकि नेट जो है दोस्तों सोचने का टाइम नहीं देता। विद इन 6 मंथ में एग्जाम, रिपीटेडली एग्जाम होते हैं, हर 6 महीने के अंदर एग्जाम, हर 6 महीने के एग्जाम, है ना। और अगर कोई विद्यार्थी, इतना मेरा अनुभव है, अगर कोई विद्यार्थी शिद्दत से ईमानदारी से तैयारी करता है ना, तो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के अंदर इजीली, यानी कि एमए करते करते, है ना, 2 साल के अंदर एमए होती है 4 सेमेस्टर। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में इजीली नेट निकल जाता है। ठीक है, हमने एग्जाम दिया, शुरू के 2 सेमेस्टर में नहीं हुआ, ठीक है, नहीं निकला, थर्ड सेमेस्टर में निकल गया। ठीक है, उसके बाद जेआरएफ भी हो गई। अगर कोई शिद्दत से देगा तो हो जाता है। बिकॉज दोस्तों कोई एग्जाम अगर बार बार आपके सामने आ रहा है, आप बार बार उसके सिलेबस को पढ़ रहे हो, आप कंटिन्यू उसी चीज पे धार दे रहे हो, तो एक दिन दोस्तों, एक दिन उसमें सफलता जरूर मिलती है। वो कहते हैं जब रस्सी भी एक साथ आती जाती है तो उसमें क्या होता है, रस्सी जो है वो सिल पर भी निशान पड़ जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से डेफिनेटली आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि एग्जाम की जो तारीख है दोस्तों फिक्स रहती है, हर 6 महीने में एग्जाम लगता है। तो आपको इसकी तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए, 2 2 महीने 3 3 महीने से वेस्ट नहीं करने चाहिए।
अब दोस्तों बहुत सारे, जैसे कि अब राजस्थान में आरपीएससी है, ठीक है, और भी अलग अलग जगहों में जैसे कि एग्जाम लगते हैं, कहीं पंजाब में, कहीं यूपी में, कितने डिले होते हैं। आज घोषणा हुई है, उसके बाद में 2-2 साल तक उसकी फिर डेट निकलती है, फिर 5-6 बार तो डेट एक्सटेंड होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर एग्जाम होता है। अब एग्जाम होने के बाद में भी दोस्तों घंटी लटकी रहती है कि रद्द होगा कि होगा, ठीक है। कई बार रिजल्ट आने के बाद में भी, अभी राजस्थान में ऐसा ही भर्ती के अंदर कितना घोटाला हुआ, ठीक है। नियुक्तियां होने के बाद में भी दोस्तों घर बैठा देते हैं, है ना। ज्वाइनिंग हुई उसके बाद में घर बैठ जाते हैं, इतना इतना नुकसान हो जाता है। तो जब तक ये 2 साल का प्रोबेशन नहीं निकल जाता आदमी, तब तक घंटी लटकी रहती है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी कब किस पर कौन सी गाज बरस जाए कुछ पता नहीं चलता, है ना। तो इससे बढ़िया तो यही है ना कि दोस्तों ये तो हर 6 महीने में एग्जाम हो रही, और लोगों ने नेट एग्जाम को भी नहीं छोड़ा। अभी ये ऑफलाइन करने का कारण यही है कि कुछ समय पहले जो है ऐसी बहुत सी शिकायतें आई थी कि ऑनलाइन पेपर जो है लोगों ने लीक करना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों नेट का पेपर लीक नहीं होता, है ना, इतना लीक नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि दोस्तों नेट से नौकरी नहीं लगती, ये बात सुनिए। हमेशा पेपर वही लीक होते हैं जिससे नौकरियां लगती है ना। अभी राजस्थान में बहुत सारे पेपर है, लगभग सारी परीक्षाएं जो है पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं, अखबारों में आप पढ़ते रहते होंगे ना। लेकिन नेट का लीक नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि इससे जो है नौकरी नहीं मिलती, है ना। इससे हमें एक एलिजिबिलिटी मिलती है कि हम आगे चलकर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर के पद पर कार्य कर सकते हैं। तो इससे नौकरी नहीं मिलती। हाँ, लेकिन ये एग्जाम जो है नेशनल लेवल पर लगता है बहुत टफ होता है। तो पहले इस पर इतना ध्यान नहीं था, लेकिन अब लोगों ने इसको भी नहीं छोड़ा, अब इसको भी लीक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी बेरोजगारी का माहौल है ना दोस्तों। बेरोजगारी के अंदर आदमी सोचता है चलो कुछ ना कुछ डिग्री तो लें, और कुछ ना कुछ तो लें, और कुछ ना कुछ लेके फिर कुछ ना कुछ तो करें। लेकिन दोस्तों आप सभी को एक ही बात पता होना चाहिए कि भाई ईमानदारी से जो काम करोगे उसी में खुशी मिलनी है, और उसी में दोस्तों सफलता मिलनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है। इस वजह से जो है फिर जो है एनटीए ने जो है ऑफलाइन इसको कर दिया है। लेकिन जो भी हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आपको घबराना नहीं है। आपको जो है अपनी तैयारी पे फोकस करना है, जैसा भी होगा। और ऑफलाइन है तो मैं तो मानता हूँ बेस्ट है। अभी 3-4 साल पहले ही तो दोस्तों घोषणा हुई थी ऑनलाइन की, बाकी इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले ऑफलाइन ही हो रहे थे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम बेस्ट है। मुझे तो खुद को ही वही अच्छे लगते हैं, है ना। और आप विद्यार्थी जितने भी एग्जाम देते हो लगभग लगभग वो ऑफलाइन ही लगते हैं, ठीक है। अब ये नेट का तो ऑनलाइन लगना शुरू हो गया। आप कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई पीजीटी टीजीटी, वो आप उसे ऑफलाइन ही देते हो। तो मुझे ये लगता है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल आप भी ऑफलाइन के साथ ही होंगे। हाँ, कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं जिनको नहीं पसंद। तो देखिए दोस्तों, सबका अपना अपना जो है रुचि होती है, किसी को क्या पसंद, किसी को क्या पसंद। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भी हुआ है, जो भी हुआ है वो अच्छा है, और वो सबके लिए है, ठीक है। तो उसको सोचकर ज़्यादा जो है परेशान नहीं होना है, ठीक है बच्चों। तो काफ़ी दिनों से फ़ोन वगैरह आ रहे थे, मैसेज वगैरह आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो घबराना नहीं है दोस्तों, और जुड़े रहिए। और आप सभी को मैंने बता दिया है, कोर्स जो है अपना डिस्काउंट चल रहा है। काफ़ी बच्चे कल एनरोल हो चुके हैं, अभी कल लास्ट दिन है। जो होना चाहे हो सकता है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।